मेरी पसंद के जूते तुम्हें चीप में आउट ऑफ फैशन में लगने हैं। इतना फैशनेबल लगना किसके लिए है? उसी के लिए उसकी नजरों में आ गया हूँ। हाँ। और हाँ, वो वापसी में बिजली का बिल भी जमा करवाना है। बल्कि काम करना तुम ही करवा देना, औरतों की बारी तो जल्दी आ जाती है ना। सारे काम मैं ही करूँ, कभी खुद भी कुछ करूँ। भाई क्यों करें रूप कोई की भी काम? छोटी होती है आप ना। हैं हमारे काम करने के लिए। क्या औरतों की बारी जल्दी। अरे गांव की सब्जी का कहाँ मुकाबला कर सकता है हमारा तरकारी वाला। पिंड से कोई आता जाता होएगा ना, साग मंगवाऊंगी। वैसे डेब्यू के हिसाब से सही हाँ। करी है हमजा सोहेल ने। मकसूद साहब तो लेकिन साग खाते ही नहीं। मेरे को तो यार नहीं तो वो तो बहुत पसंद करते हैं साग, फरमाइश करके पकवाते हैं भाई। अच्छा हदी का क्या नहीं यार। हाँ भाई सच्ची, मेरा कंधा दुखता है ना साग घोटने से, तो खुद घोटते हैं बड़ा दिल लगा के। मकसूद साहब हाँ चूल्हे पे ना, ऐसा नहीं कर सकते वो। अरे सच्ची, छुट्टी वाले दिन खुद पकाते हैं खाना, सौदा सर्फ भी खुद लाते हैं, एक हंगामा होता है घर में, तुम देखना। जब इंशा होने वाली थी ना, तब नाश्ता अपने हाथ से बना के खिलाते थे मुझे, खुद जूस निकाल के पिलाते थे, डॉक्टर के पास भी मुझे खुद ही लेके जाते थे। जब दूसरा वाला जाया हुआ तो कितने दिन कोसते रहे खुद को कि उस हालत में क्यों लेकर गए वो मुझे सफर पर। तेरे मकसूद साहब ने मेरी बड़ी कदर की है सकीना, मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मेरी खुशी का, मेरे आराम का, मेरे सारे हक अदा किए हैं। मीरा खाती है ना पालक, सब खा लेती है जी। वो देख के ही लग रहा है बड़ी दलेर है भाई वो। मार धुतकार, गाली गलौज सभी खा लेती है। मैंने तुमसे भी कभी बेवफाई नहीं की सकीना। ना कभी तुम्हें भूले और ना ही भूलने की कोशिश की। हम सब ने मिलकर यहाँ जिंदा रखा तुम्हारी याद को, तुम हम सबको बहुत प्यारी हो। तो मेरा चावल खाती है? सभी खा लेती है जी। अच्छा, सब काम खुद करती थी सकीना? मैं भी करती थी, लेकिन बूढ़ी का ना सारा काम अम्मा करती थी, उसके काम को नहीं किसी को हाथ लगाने देती थी। अच्छा, परेशान हो गई होगी ना भूरी भी। चली, उसको ला नहीं सकते थे तुम लोग, वरना उसको भी साथ ही ले आते। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है तुमने? स्कूल जाती थी गाँव में? स्कूल कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं, इधर नहीं उधर चल, मकसूद साहब के घर आ गए। अच्छा किया सकीना ने, अब यहीं पढ़ना तुम, यहीं रहना हमारे पास। क्या बना रही हैं? कोरमा खाओगी ना? पसंद है। मैंने सुना है तुम्हारी अम्मा को भी बहुत पसंद है, उसी के लिए बना रही हूँ। अम्मा कराती थी ये सारे काम पिंड में।
मुझसे पूछ कर मांग लोगी तो ना खफा होंगे ना मना करेंगे। इस घर में कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाता, जो है सो है। क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं। फिर चूहों की तरह इस कमरे में क्यों आई हो? मैं भी देख रही थी। December 2009। आज सकीना को देखे हुए 8 साल 4 महीने 3 दिन हो गए। पर्सनल डायरी। इसकी फिर जर्नल। लो, खुद पढ़ लो। हर घड़ी का हिसाब है इसमें। और अगर खत चाहिए हो तो अम्मी से मांग लेना। वो खतूत को ऐसे संभाल के रखती हैं जैसे उनके शादी के जेवर। सोचो, मेरी माँ के लिए मकसूद और सकीना के लिखे हुए खत इतने इम्पोर्टेंट हैं जितने उनके शादी के जेवर। यार इतना कैसे भाई? वो कमेंट्स में इस कह रहे घर थे में आगे कुछ भी तुम्हें पता छुप लग कर बोलने जाएगा की कैसे। जरूरत नहीं है। सकीना की कहानी हम सबको ज़बानी याद है, चाहे कहीं से भी सुन लो। मुझे ना बहुत शौक था सकीना को देखने का, लेकिन वक्त इंसान को कितना बदल देता है। फिर उन्होंने मुश्किल जिंदगी भी जी है। अब कहाँ वो सकीना रही जिसे मकसूद साहब। मकसूद साहब तो बड़े प्यारे हो गए। मैंने उनकी पुरानी तस्वीरें देखी थी, बड़े कोजे थे, काले थे, सूखे से थे। अब देखो एकदम सेट। उन्हें मेरी माँ जो मिली, बड़े प्यार, बड़े लाड, बड़े ध्यान से रखा है उन्होंने मकसूद साहब को, जैसे शीशे का इंसान। और सकीना को मिला रफीक अली। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी माँ कभी सोई हो अब्बे की मार खाए बगैर, हैं? लेकिन वो भी बड़ी ढीठ थी, मानती नहीं थी, उफ नहीं करती थी कभी। अभी अब्बा आएगा ना, देखना कैसे जोर से मारता है। लेकिन वो बड़ी ढीठ है। अगर कोई और होता ना उसकी जगह, खत्म हो जाता। वो नहीं होती। ये वाला शॉट कितना अच्छा लिया हुआ है।